बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बारे में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल ना। देखिए, प्रस्तावना हमारे ये जो दिया हुआ है संविधान में, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 4 लाइन ऊपर से और 4 लाइन नीचे से पढ़ लेते हैं, बस प्रस्तावना हो गया। अगर प्रस्तावना के असली एंगल में अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ऐसी बातें बताया गया है जो हमारे बहुत उपयोगी है। तो आप लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग, यानी भारत की जितनी भी जनता है उनके हाथ में शक्ति है। किसी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या राज्यपाल बनाने का अधिकार किनको है? जनता के हाथ में, जनता के पास ये शक्ति है। समझ में गया कि नहीं? तो हम भारत के लोग, भारत पे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब इसमें देखिएगा प्रस्तावना में भारत जो शब्द है वो कितने बार इस्तेमाल किया गया? 2 बार ना। कभी कभी परीक्षा में आता है कि प्रस्तावना में भारत जो है शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है? तो 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण मतलब कंप्लीट, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व का मतलब ये होता था कि पहले हम लोग जो ब्रिटिश सरकार जो होती थी, अंग्रेज होती थी, उसके अनुसार कानून बनता था, उनका कानून को फॉलो करना पड़ता था। अपना कानून नहीं बन पाता था क्योंकि दूसरे का अधीन थे। लेकिन देखिए, जब देश जब आजाद हुआ तो एक कानून जो है ऐसा बना कि अब हम लोग खुद डिपेंडेंट है, अपना कानून खुद बना लेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ना ब्रिटेन से पूछेंगे, ना ब्रिटिश से, ना किसी से नहीं। ये हम खुद का हमारा कानून रहेगा। समझ आया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ। इसमें देखिए 5 वर्ड है। समाजवादी है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये 5 शब्द है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे समाजवादी क्या है? क्या है बच्चों? समाजवादी और गणराज्य। खाना नहीं खाए क्या आप लोग? खाए ना। समाजवादी का मतलब ये होता है कि अब हमारा समाज जो है, मतलब समाज सब लोग आगे बढ़ेगा। समझा गया कि समाज में सबको जो है मान सम्मान मिलेगा, किसी के नीच किसी को ऊंचा जो आप नहीं कर सकते हैं। पहले के समय में जैसे कोई अगर देश अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा और पीछे वाला को दबाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाजवादी का मतलब कि सबको समान, सबको मिले, सब समाज में जो है आगे बढ़े। समझ में आया? पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि धर्म का सम्मान करना। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। समझा गया ना? लगभग जो है इंडिया में यानी कि 79.8% जो हिंदू है। समझा रहा है ना? यानी लगभग 80% हिंदू है हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी हमारा जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। समझा है कि है? तो ये जो है आप किसी भी धर्म को मान सम्मान कर सकते हैं, ये आपकी आजादी है, मान भी सकते हैं। आप किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है? मतलब धर्म का सम्मान करना। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया। हम लोग ही नहीं चुनते हैं जी। 18 वर्ष जब हो जाता है तो हम लोग वोट देते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? यस या नो? आवाज नहीं आ रही, आवाज आना चाहिए। ठीक है? तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों के द्वारा चुना गया। कौन चुनते हैं? हम लोग ही नहीं चुनकर बनाते हैं जी। अब पैतृक नहीं रहेगा। पहले जैसे कोई राजा महाराजा, अगर वो राजा अगर राज कर रहा है, उसका जो बेटा होगा तो वही राजा बनेगा। वो पैतृक उसी को बोलते हैं, खानदानी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर 5 वर्ष के लिए सिर्फ वो जो है राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, है ना, 5 वर्ष बाद जो है अधिकार फिर आएगा, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे किसको बनाना है। जिस अभी नरेंद्र मोदी कितने बार जीते हैं? 3 बार। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं? हाँ, तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये पैतृक नहीं है, 5 वर्ष के लिए सिर्फ है। ठीक है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब हमारा देश जो है गणराज्य है, जनता के सब अधिकार में है। जनता डिसाइड करेगी किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, ये 3 न्याय दिए हैं। कितने न्याय? 3 न्याय को देखिए हम फॉर्मूला के माध्यम से आ सहारा इसको बोल सकते हैं ना। पहला हो गया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय है। ठीक है?
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म जो है अनुच्छेद जब पढ़िएगा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में जो है ये दिया हुआ है आपको, अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, अपनी विचार को रख सकता है। समझ में आ गया। अभिव्यक्ति का मतलब बोलने का अधिकार है, लेकिन आप बोलने का अधिकार का ये मतलब नहीं कि आप किसी को अभद्र, आप कुछ भी बोल दीजिए, किसी को अशब्द बातें बोल दीजिए, वो बोलना नहीं है। अब बोलने का अधिकार दे दिया है तो आप कुछ भी किसी को बोल देंगे, संदेह नहीं है। ये अनुच्छेद जो है 19 में स्वतंत्रता है ना। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना। आपको आने जाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे रह सकते हैं, बस सकते हैं, है ना। क्लियर है। उपासना की स्वतंत्रता, यानी आपको स्वतंत्रता है, किसी भी भगवान को अपना सकते हैं, किसी भगवान को पूजा कर सकते हैं। क्लियर है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। उसके बाद में देखेंगे आपको लिखा हुआ है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब मान सम्मान। हर एक व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति का मान सम्मान है। आप किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान में चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। समझ में आई। तो प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया? 2 बार किया गया। बात समझ में आया कि नहीं। किसके हाथ में शासन है? जनता के हाथ में है। जनता डिसाइड करे किसको जो है बनाना है प्रधानमंत्री, किसको नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब कि आप बोलने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकता को तोड़िए। एकता यह बताती है कि आप जो है सब लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म को, सब एक साथ रहे, सब मिल के रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न करे। अखंडता को तोड़ना नहीं है। अगर आप एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता मतलब होता है, ये वर्ड जो है बंधुता, ये फ्रांस से लिया गया है। बंधुता का मतलब है कि जितने भी भाई लोग हैं, भाईचारा की भावना होना चाहिए। सब लोग एक साथ में, हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म के लोग एक साथ रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सब में एक भावना होना चाहिए। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? यस या नो? वेरी गुड। तो अब देखिए बंधुता जो है कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? फ्रांस से। बढ़ाने के लिए, है ना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, आज की बात नहीं हो रही, जिस दिन एक मतलब अपनाया गया था। तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। एतद द्वारा मतलब खुद के द्वारा, है ना, इस संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट करते हैं, है ना, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बात समझ में आई? तो अपने आप को शब्द देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया कि 3 शब्द जो है बाद में जो है जोड़ा गया है। 1976 में जो है 3 शब्द को जोड़ा गया है, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। एग्जाम में कभी कभी आता है कि बाद में प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन जोड़े? हाँ, इसको अगर ट्रिक आप लोग बनाना चाहेंगे तो पास याद रखेंगे। पी से और ए से समाजवादी। कितने में आए हैं? 3। कौन कौन? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया? 2 बार, है ना। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके हाथ में शक्ति है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उस समय पहली जो प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उस समय में जोड़ा गया था। कभी कभी आता है परीक्षा में कि ये बताइए कि 1976 42वें संविधान संशोधन में उस वक्त में जब एक पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जब जोड़ा गया था तो कौन प्रधानमंत्री थी? याद रहेगा ना। हाँ, इंदिरा गांधी थी। और बंधुता का ये वर्ड जो है ये फ्रांस से आया था। समझ आ गया ना। तो कुछ प्रश्न आप लोग से पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार इस्तेमाल किया? 2 बार। ठीक है ना। कितने बार? 2 बार।
पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है? धर्म का सम्मान करना, यानी कोई भी धर्म को मान सकते हैं। हमारे इंडिया में कितना परसेंट जो हिंदू है? क्योंकि हमारा देश जो है क्या है? हिंदू राष्ट्र देश है? नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें जाने और बोलने की स्वतंत्रता 21 अनुच्छेद में दिया गया है। कितना में जी? इसीलिए इसे बैकबोन बोला जाता है, मतलब संविधान का बैकबोन, रीढ़ बोला जाता है। आपको मतलब प्रेस की आजादी है, मीडिया की आजादी है, आप पुतला को जो है कोई भी है उसको आप मतलब जलाने की आजादी है कि नहीं? जिसे कोई काम बढ़िया नहीं करता है, हम अपनी व्यक्तित्व को जो है पुतला जला करके सिद्ध करते हैं भैया ये काम अच्छा नहीं किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आजादी दिया गया है, अपनी बात को रख सकते हैं। समझा गया ना? इसमें आप देखेंगे कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार है ना, जानने का अधिकार है कि कौन भैया क्या काम कर रहा है, कितना खर्च लग रहा है, उस सूचना को प्राप्त करने का आपको अधिकार है। इसमें कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। सबको समझ में आ गया? यस सर। एक बार क्लिपिंग कर दीजिए।